कोई भी देश यदि युद्ध लड़ता है और जीतता है तो अपनी सैन्य क्षमताओं के, अपने जज्बे के और वैश्विक राजनीति में उसको लॉबी सपोर्ट किस तरह का है इसके बूते जीतता है। ईरान और इजराइल को हम एक निष्पक्षता से कंपेयर करके देखें तो जब हम ईरान की ओर देखते हैं तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार ईरान डेमोग्राफी और ज्योग्राफी की दृष्टिकोण से इजराइल पर भारी पड़ता है। लेकिन जब सैन्य क्षमताओं की दृष्टि से देखते हैं तो चाहे डिफेंस बजट की ओर डालें हम नज़र तो जो ईरान का बजट है वो 12 बिलियन यूएसडी का है, इजराइल का बजट 31 बिलियन यूएसडी का है। वहीं हम अन्य सैन्य क्षमताओं पर जैसे कि हेलीकॉप्टर्स पर, फायर क्राफ्ट्स पर, मिसाइल्स पर, इन पर नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि ईरान इजराइल से कहीं पीछे है। और फिर जब हम देखते हैं कि जिस तरह की सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ और न्यूक्लियर वेपन्स इजराइल के पास हैं तो इजराइल का कहीं ना कहीं सैन्य क्षमताओं की दृष्टि से पलड़ा भारी हो जाता है। अब दूसरे बिंदु पर आऊँगी, वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से और लॉबी से जुड़ा हुआ बिंदु। हम इस चीज़ को समझे, मैं उदाहरण दूंगी रशिया यूक्रेन युद्ध का। रशिया जैसे महाशक्तिवान देश के आगे अगर यूक्रेन आज तक खड़ा हुआ है तो वो अमेरिका और नाटो के सपोर्ट से खड़ा हुआ है। और जब हम इजराइल की ओर दृष्टि डालते हैं तो उसके पीछे भी सीधे सीधे हमें अमेरिका और नाटो का एक समर्थन दिखाई पड़ता है। वहीं ईरान की ओर अगर दृष्टि डालें तो उसके साथ हमें चीन, रशिया, अजरबैजान इस प्रकार के देश खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। पर क्या आपको लगता है कि रशिया यूक्रेन में पहले ही रशिया अपने आप को एग्जॉस्ट कर चुका है और अब वो यहाँ पर आकर के ईरान के साथ युद्ध लड़ेगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। चाइना की ओर दृष्टि डालें तो चाइना सबसे पहले अपने इंटरनल मैटर्स को देखता है तब कहीं पर भी कूदता है। तो चीन भी यहाँ पर ईरान के साथ सीधे सीधे आता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन हम देख रहे हैं, अभी अभी मैंने घोषणा देखी कि कैसे रशिया की तरफ से ये रिक्वेस्ट आ रही है, इस तरह की बात आ रही है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सीधा सीधा मोर्चा ना खोले। तो अगर हम इंटरनेशनल लॉबी की दृष्टि से देखते हैं तो वहां पर भी हमें इजराइल का पलड़ा भारी दिखता है। तो इजराइल के पास सैन्य शक्ति है, बहुत ही बेहतरीन इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं और उसका एक जज्बा है जिसके बूते मुझे लगता है कि यदि युद्ध लंबा चढ़ा तो फिर इजराइल